महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस बाल कांड में 62वां सर्ग चल रहा है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 62वां सर्ग अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 62वें सर्ग में कल हम सब ने जाना था कि जब सुनह से ऋचिक जो ऋषि थे, ऋचिक ऋषि का जो मझला बेटा था, वह जब अम्बरीश जी के साथ, महाराज अम्बरीश जी के साथ उनके यज्ञ का पशु बन करके आए, तो संयोग से ये सुनह सेठ के मामा जी विश्वामित्र थे। कौन थे? अब विश्वामित्र से हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे कि किसी प्रकार मुझे आप बचा लीजिए। अब विश्वामित्र जी अपने पुत्र को बोला कि देखो, ये तो बहुत रोता है, ये परेशान है, इसको बचाना है, लेकिन इसके लिए तुम बलि पर चढ़ जाओ। तो विश्वामित्र के बेटे ने मना कर दिया, ये कैसे आप, हमारा बाप है, आप दूसरे के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को आप बलि देना चाहते हैं? प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही रखते हैं। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अब देखो, ये विश्वामित्र जी कितना क्रोधी थे, जब तब खाली उनका क्रोध से नेत्र लाल हो जाता था। तो फिर तपस्या किस चीज की करते थे? तपस्या करने वाले यदि मान लो क्रोध से हमेशा लाल हो जाएगा तो उनकी तपस्या क्या हुई? इसका मतलब तपस्या वो ठीक से करते नहीं थे। सच्चाई ये है कि विश्वामित्र जी तो बहुत बड़े तपस्वी थे, विद्वान थे, समझदार थे। ये बात लिखने वाला कोई गलत आदमी है। समझ में नहीं आया? विश्वामित्र जी के बारे में ऐसा लिखने वाला गलत कोई व्यक्ति है जिसने विश्वामित्र को बदनाम किया। समझ में आया? विश्वामित्र को बदनाम करने के लिए किसी ने इस प्रकार के श्लोक बार बार लिख के कहा कि वो क्रोधी थे, बात बात में उनको क्रोध आता था, इस प्रकार की बातें करते थे। अब आगे कहते हैं, नेसाद्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितं अतिक्रम्य तो मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणं स्वमांस भोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है, अपने बेटे को कहते हैं, जो धर्म से रहित एवं निंदित है। क्या कहते हैं? तुमने जो बात बोला है कि अपने बेटे को आप बलि दे रहे हैं और दूसरे के बेटे को बचा रहे हैं, ये धर्म से रहित बातें हैं, निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने को यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है। क्या कहते हैं कि मेरी आज्ञा का तुम उल्लंघन कर दिया, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। अब बताओ, विश्वामित्र जी अपने बेटे को क्या दिया शराब कि वशिष्ठ का बेटा भी कुत्ता का खाने वाला जात में चला गया।
अब तू लोग भी कहाँ चले जाओ, कुत्ते के खाने वाले जात में। कितना दिन तक घूमो? 1000 वर्ष तक। बताओ, वो पूरा भी कि अभी घूम ही रहा है पता नहीं। हाँ, तो कहते हैं कि मुष्टिक एक कोई जाति है जो कुत्ता खाता है। बताओ, मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। चीन वाला सब कुत्ता खाता है, तो हो सकता है कहीं वही मुष्टिक जाति हो। कृत्वा साप समायुक्तान पुत्रान मुनिवरस्तदा सुनसेपमुवा चार्तं कृत्वा रक्षां निरामयम्। इस प्रकार अपने पुत्रों को साप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनसेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, पवित्र पाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर। इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीशस्य यज्ञेऽस्मिंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि। मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। अब बताओ क्या करें? और यही बात यदि इसी से काम चल जाता तो अपने बेटे को काहे मुष्टिक बना दिया है? अपने बेटे को कुत्ता खाने वाला काहे बना दिए? पहले ही इतनी बात कह देते ना। अब ये तो बड़ी बात नहीं है। कहा कि जब तुमको चंदन लगाया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, काटने के लिए तैयार हो जाएगा, यज्ञ में डालने के लिए, तब तुम क्या करना? तो उस समय विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाना। अब यूप क्या होता है? उस समय वो जहाँ क्या कहते हैं मारा जाता था ना लोगों को, तो उस समय जो गर्दन रख के फंसाया जाता था उसको यूप कहते हैं। तो वहाँ जा कर के और फिर अपने वाणी से अग्नि देवता की आराधना करना। अग्नि की का अर्थ यहाँ लिखते हैं इंद्र और विष्णु। इंद्र और विष्णु के जो स्तुति करने वाले मंत्र हैं उसका जप करना। इससे तुमको सिद्धि मिल जाएगी। माने इसका मतलब है कि इससे तुमको मारा नहीं जाएगा। इतना तो पहले ही बताना चाहिए था उनको। सुनसेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहित त्वरया राजसिंहं तमंबरीशमुवाच। सुनसेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राज सिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेंद्र दीक्षां च समुदाहर। राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले, आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। अब विधि तो ये बता दिया कि तुम विष्णु और इंद्र की स्तुति करना। अब ये जल्दी जल्दी कहता है चल के अब जो काम करना है आपको करिए। तद वाक्य ऋषि पुत्र श्रुत्वा हर्ष समन्वित जगाम नृपते शीघ्रं यज्ञवाटमतंद्रियतः। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृत लक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपेतं समबंधयत्। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनसेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु के लक्षण से
संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। यूप माने खूटा, जिस खूटा में बांध के उसको मारेगा ओ, तो माने पशु जैसे बना दिया, लाल कपड़ा पहना दिया और कुश के रस्सी से, कुश के पास का मतलब होता है रस्सी, कुश के रस्सी से उसको उसमें बांध दिया। यूप में माने जिसमें बांध के उसको पिटाई हत्या करेगा। सौबद्धो बाघ भीरग्रिया भीरभितुष्टा वैसुरो इंद्रमिंद्रानुजं चैव यथावन मुनिपुत्र का। बंधे हुए मुनिपुत्र सुना सेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावश स्तुति की। इंद्र और उपेंद्र, इंद्र का मतलब इंद्र, उपेंद्र माने यहाँ विष्णु बताया है ऊपर। ततः प्रीतः साक्षो रहस्य स्तुति तोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुन से पाय वासवः। उस रहस्य भूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुना सेप को दीर्घायु प्रदान किया। बताओ, वो मरने के लिए तैयार है, अब काटा जाएगा। और वहाँ जो स्तुति करता है, उन्हें स्तुति माने इंद्र की बड़ाई किया, तो इंद्र ने क्या कहा कि तुम्हारी आयु लंबी हो जाए, दीर्घायु प्रदान कर दिया। स च राजा नर श्रेष्ठ यज्ञ से च समाप्तवान फलं बहुगुणं राम सहस्राक्ष प्रसादजम। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। अब देखो, यज्ञ भी हो गए, फल भी प्राप्त हो गया अम्बरीश को। विश्वामित्रोपि धर्मात्मा भूयस्तेपि महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च। पुरुष प्रवर, इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। अब सुना सेब को काटा कि नहीं काटा, यज्ञ में दिया कि नहीं डाला। और इंद्र तो उसको कह दिया कि तुम्हारी आयु लंबी हो जाए, लेकिन हुआ क्या ये इसमें कोई चर्चा नहीं किया। अब सीधा दिया है कि इसके बाद विश्वामित्र जी ने 1000 और तपस्या किया, 1000 वर्ष तक वहाँ पुष्कर तीर्थ में। अब इसके आगे के का स्वाध्याय अगले दिन करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।